नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। ग्वालियर चंबल की सियासत में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच सामने आए कोल्ड वॉर में अब एक नया चैप्टर जुड़ गया है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा 2 दिन में 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात किए हैं और इसकी जानकारी भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में ग्वालियर सांसद ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की फोटो शेयर की हैं, साथ ही अपने काम भी गिनवाए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रखर, किन किन मंत्रियों से आखिर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने मुलाकात की है और उनका इन मुलाकातों को लेकर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल पूर्वी, पिछले 2 दिनों में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं दिल्ली में, और जिसके सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए खुद भारत सिंह कुशवाहा ने जानकारी भी साझा की है। बात की जाए तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से ग्वालियर सांसद की ये दोनों मुलाकातें हुई हैं। आज की अगर बात करें तो आज केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी से भारत सिंह कुशवाहा मिले और इसके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत सिंह कुशवाहा ने लिखा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सौजन्य भेंट हुई। इस दौरान डबरा में ईस्टर्न बाईपास और ग्वालियर बाईपास सर्विस रोड के निर्माण संबंधी अनुरोध पत्र सौंपा। इसके साथ ही अगर बात करें तो नीचे अपने पोस्ट में उन्होंने कुछ विकास कार्य भी गिनाए, जिनमें ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के सिकरौदा में 50 करोड़ और करेरा में 48 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर के लिए धन्यवाद दिया। दूसरी तरफ बीते दिन के पोस्ट की अगर बात करें तो बीते दिन मनसुख मंडाविया, जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बारे में उन्होंने जब सोशल मीडिया पर लिखा तो उसके हिसाब से ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के बारे में चर्चा की है। साथ ही अगर बात करें तो सर्व सुविधा युक्त मल्टीपर्पस हॉल के निर्माण का अनुरोध पत्र सौंपा है। साथ ही ये भी लिखा कि इस मल्टीपर्पस हॉल से न केवल ग्वालियर बल्कि ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, भिंड के इंडोर खेलों को बढ़ावा मिलेगा। यानी ये साफ है कि इन सोशल मीडिया पोस्ट से एक संदेश जो है वो देने की कोशिश ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा कर रहे हैं। पूर्वी, बिल्कुल प्रखर, और क्या ये माना जा सकता है कि सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरह से जवाब दिया है? क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए पूर्वी, बिल्कुल कोल्ड वॉर की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। लगभग पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में सक्रिय हुए, ग्वालियर कलेक्ट्रेट में विकास संबंधी बैठकें ले रहे हैं, जिससे सांसद भारत सिंह कुशवाहा नदारद हमेशा ही दिखाई दिए। ऐसे में अगर बात करें तो दोनों ही तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सिंधिया ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वो ग्वालियर से सांसद ना हो, लेकिन क्योंकि वो ग्वालियर से आते हैं तो ग्वालियर के विकास की चिंता उन्हें सबसे ज्यादा है। जबकि अगर बात करें तो सांसद भारत सिंह कुशवाहा न केवल इन 2 पोस्ट में बल्कि लगभग पिछले 2 महीने के अंदर बार-बार इस तरीके के पोस्ट वो कर रहे हैं, अपने विकास कार्य गिना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली जाकर संबंधित विभागों से बड़े काम ग्वालियर के लिए लेकर आ रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, बड़े बजट लेकर आ रहे हैं। यानी दोनों ही तरफ ग्वालियर का हितैषी कौन है, इसका मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं जो हाल की दोनों मुलाकातें हैं सांसद भारत सिंह कुशवाहा की, वो सिंधिया को जवाब के तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि 1.5 महीने में 2 से 3 बार सिंधिया ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ये बैक टू बैक बैठकें ले चुके हैं। पूर्वी, बिल्कुल प्रखर, तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, सवाल ये भी है कि क्या आने वाले चुनावों में ये टकराव ग्वालियर चंबल की सीटों पर असर डाल सकता है? देखिए पूर्वी, बिल्कुल जो इस समय जो हालात ग्वालियर चंबल की सियासत में और खास करके बीजेपी में सांसद भारत सिंह कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव जो लगभग 2 साल बाद होने हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं पार्टी के कैडर पर, पार्टी की पॉलिटिक्स पर असर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि बीते 2 चुनावों की अगर बात करें, बीते 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों की
बात करें तो एक वो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ थे, एक वो जिसमें वो साथ नहीं थे। तो ये तो साफ दिखा कि जब वो साथ आए तो मौजूदा बीजेपी के दिग्गजों के साथ जब सिंधिया का फोर्स भी जुड़ा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ। और इस बात से भी पूर्वी इनकार नहीं किया जा सकता कि सांसद भारत सिंह कुशवाहा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी नेता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो गुट है वो साफ दिखाई दे रहे हैं और यही कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में नुकसान कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर अगर बात करें कि तो जब इस तरीके की जो सियासत देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक्टिव होती है और खासकर चुनावों के समय। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो कोल्ड वॉर है ये चुनावों तक कितना बढ़ता है या थम जाता है, उस बात बिल्कुल प्रखर। कोल्ड वॉर तो निश्चित रूप से दोनों नेताओं के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या ये विवाद थमेगा और आगे क्या जो है पार्टी के जो शीर्ष नेताओं की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या इस विवाद को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए पूर्वी, निश्चित ही अगर बात की जाए तो कोल्ड वॉर है और पिछले 2 महीनों के अंदर काफी जोरों शोरों से ये कोल्ड वॉर दिखाई दिया है। हालांकि कोल्ड वॉर सिंधिया बनाम सांसद के तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो ग्वालियर चंबल की राजनीति में एक बड़ा विषय इस समय बना हुआ है। जिस तरीके से ये कोल्ड वॉर चल रहा है ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है। हालांकि अगर पार्टी की बात करें तो बीजेपी के अंदर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब नेताओं में मनमुटाव होता है और वो खुलेआम जब इस तरीके से सामने आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सक्रिय होकर दोनों तरफ समझौता कराने की कोशिश जरूर करता है। हालांकि ये कोशिशें अब तक तो शुरू नहीं हुई है, इस तरीके की खबरें तो अब तक सामने नहीं आई कि पार्टी इस कोल्ड वॉर में सक्रिय हुई है। तो अगर जब तक पार्टी सक्रिय नहीं होती है तब तक के लिए अगर मैं कहूं तो तब तक तो ये कोल्ड वॉर बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है और जल्द थमने की स्थिति में तो नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि पार्टी एक्टिव होती है, केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव होता है या प्रदेश के बड़े नेता एक्टिव होते हैं, मध्यस्थता कराते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रीति नीति अनुसार अगर देखें तो कहीं ना कहीं थम जरूर सकते हैं, या थमे नहीं तो कम से कम जग जाहिर होने से बीजेपी इसको बचा ही सकती है। पूर्वी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रखर। तो फिलहाल ग्वालियर चंबल की राजनीति में हलचल तेज है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा की इन मुलाकातों को क्या सिर्फ विकास से जोड़कर देखा जाए या फिर केंद्रीय मंत्री से मेलजोल के जरिए सिंधिया को भेजा गया सियासी संदेश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रखर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।